फिर भाई उससे भी ज्यादा हैवी लगाया मैंने, वो भी विदाउट सपोर्ट के। मतलब थोड़ा वो तो सपोर्ट भैया का रहा, जैसे हाथ लगाया है, बाकी तो मैंने कहा मैं खुद से ही निकालूंगा, जितनी रैपे मेरे से निकलेंगी मैं खुद से ही निकालूंगा, आप बस थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट देना, बाकी तो मैं खुद ही देख लूंगा। तो देखते हैं, एक, दो, तीन, चार तो निकलेंगी। मैंने भैया से बोला बस एक और लगाऊंगा भाई मैं। तो चार रैपे तो हमने भाई निकाल दी, बट खुद से ही उन्होंने बस हाथ लगा रखे थे भाई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम चल रहे हैं अपना ट्राइपॉड और स्ट्रिपर लेके जिम में, और सुबह का माहौल एकदम खाली पड़ी हुई है गली हमारी, तो चलो फटाक से चलते हैं। तो गाइस आज हमारा जिम में था लेग और शोल्डर का वर्कआउट। तो सबसे पहले हमने किया लेग एक्सटेंशन, इसको भी हैवी लगाऊंगा भाई आज। तो ये रहा हैवी वाला सीन हमारा, 100 kg, और इसकी मैंने 11 रैपे लगाई भाई। आप काउंट कर सकते हो, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मैंने शुरू की काउंट नहीं की, बट आप काउंट करो, मैंने 11 रैपे लगाई है, बट 11 में मेरी दम निकल गई थी भाई, क्योंकि 100 kg मेरे से उठा नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद भाई हम आ गए अपने स्क्वाट्स पे। तो लाइट वेट से स्टार्ट किया हमने 60 kg से, और आज 100 तक जाएंगे या 120 तक जाएंगे। हैवी लगाऊंगा भाई, क्योंकि अब हैवी में मजा आ रहा है, इसलिए हैवी वर्कआउट करो। बड़ा मजा आ रहा है भाई हैवी वर्कआउट में, कि बॉडी भी मेरा अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है एकदम, इसलिए तो फिर मैंने सोचा हैवी लगाते हैं। चाहे वो फिर वो लेग का हो, चेस्ट का हो, किसी का भी हो। शुरू के 3 दिन में लाइट वेट से करो, मतलब लाइट वर्कआउट, और लास्ट के जो 3 डेज होते हैं उनमें हैवी वर्कआउट। तो फिर उसी हिसाब से मैंने फिर अपनी बॉडी को भी ट्रेन करा, और बॉडी भी मेरा अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। मतलब ये नहीं कि हाँ मुझे थकान हो रही है, हेयर पैर टूट रहा है, कुछ भी नहीं भाई, एकदम बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। तो फिर मैंने क्यों ना सोचा कि 3 दिन का रूटीन हाई पे कर देते हैं और 3 दिन का लो पे कर देते हैं। मतलब 3 दिन अपना लाइट, और लास्ट के जो वीक के 3 दिन रहेंगे उनमें एकदम हाई इंटेंसिटी वाला, बिल्कुल मजेदार वाला। तो फिर उसी हिसाब से कर प्लान है हमारा पूरा। तो अब आ जाते हैं हम 80 kg पे। खुद से ही लगाऊंगा, भैया को बस खड़ा कर लिया मैंने कि बाई चांस कभी कभी हो जाता है ना कि इम्बैलेंस हो जाए, रॉड वगैरह या कुछ भी सीन, तो फिर एक किसी सपोर्टर को खड़ा कर लो। कभी भी मारो तुम कोई भी चेस्ट वर्कआउट का या किसी भी का भी, तुम अगर हैवी वर्कआउट लगा रहे हो तो भले वो तुमसे उड़ जाता है इजीली, बट किसी को अपने सपोर्ट में इसलिए रखो कि बाई चांस तुमसे कुछ गलती हो जाए, या रॉड इम्बैलेंस हो जाए, डंबल इम्बैलेंस हो जाए, तो तुम्हारा इंजरी होने से तुम बच जाओगे भाई। सबसे अच्छी बात ये रहेगी, वरना पता लगे तुम उठा तो हैवी रहे हो, बट इम्बैलेंस हुआ डंबल, सपोज दैट रॉड इम्बैलेंस हुई, तो उसके चक्कर में तुम इंजर्ड हो जाओगे, और भाई इंजरी से रिकवरी होने में बहुत टाइम लगता है। और कोशिश यही करो जब तक जिम कर रहे हो तो भाई इंजरी ना हो। फिर भाई उससे भी ज्यादा हैवी लगाया मैंने, वो भी विदाउट सपोर्ट के। मतलब थोड़ा वो तो सपोर्ट भैया का रहा, जैसे हाथ लगाया है, बाकी तो मैंने कहा मैं खुद से ही निकालूंगा, जितनी रैपे मेरे से निकलेंगी मैं खुद से ही निकालूंगा, आप बस थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट देना, बाकी तो मैं खुद ही देख लूंगा। तो देखते हैं, एक, दो, तीन, चार तो निकलेंगी। मैंने भैया से बोला बस एक और लगाऊंगा भाई मैं। तो चार रैपे तो हमने भाई निकाल दी, बट खुद से ही उन्होंने बस हाथ लगा रखे थे भाई। फिर उसके बाद गाइस हमने की ग्लोबल स्क्वाट्स, इसके भी हमने 3 सेट लगाए आराम से प्रॉपर। और फिर लास्ट में हमने किए सोमो स्क्वाट्स, इसके भी हमने 3 सेट लगाए 20-20 रैप्स के। और फिर उसके बाद हमने अपना शोल्डर ट्रेन किया। सबसे पहले अर्नोल्ड प्रेस लगाए, इसके 3 सेट किए हमने आराम से। फिर भाई हमने उसके बाद लगाए केबल लेटरल राइजेस, इसके भी हमने 3 सेट किए। फिर भाई लास्ट में हमने किए सर्क्स, डबल सर्क्स, इसके भी हमने 3 सेट लगाए, और बहुत ही आराम से, जैसा बताया था भैया ने। भाई वर्कआउट खत्म करने के बाद में हमारी थाई बहुत अच्छे से पंप कर गई थी, राइट लेफ्ट दोनों की थाई बहुत अच्छे से पंप हो गई थी, ये देखो भाई। और शोल्डर भी हमारे देखो राउंड अप दिख रहे थे, एकदम अच्छे से पंप हो गए थे। अभी मैं आपको कॉलर भी दिखाऊंगा। और मैंने आज पोजेस कम दिए, ज्यादा नहीं पोज दिए, तो शोल्डर देखो हमारे अच्छे से पंप है, कॉलर भी हमारा अच्छे से पंप है। और पोजेस इसलिए ज्यादा नहीं दी क्योंकि मैं थक चुका था। अगर वो ज्यादा थकी है बॉडी उस टाइम, अगर आप पोज ज्यादा दोगे, पोज में ज्यादा दम लगाओगे, तो आपका ब्लैकआउट हो सकता है। इस वजह से जिस दिन आप ज्यादा थक जाओ हैवी वर्कआउट से, उस दिन कम पोज देके आप अपना क्लोज कर दो।
ये मेरी तरफ से एडवाइस आप लोग ले लो भाई। तो गाइस हमारी जिम ख़त्म हो गई है और ये भाई आते टाइम मोबाइल चला रहे थे तो अपनी बाइक ही ठोक लाया, मिरर तोड़ रहा है साइड वाला। ऐसे नशे में चलते हैं भाई, क्या ही बताऊं भाई। ध्यान से चला करो, फ़ोन मत चलाया करो यार। तो चलो गाइस अभी चल रहे हैं घर पे। सो तो है। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं अपने ऑफिस, मिलते हैं भाई ऑफिस पे, देखते हैं आज क्या क्या काम होंगे सबके यहाँ पे। भड़क गया क्या? हाँ। क्या भड़क गया? हाँ। तो भाई आज जो ऊपर के 2 फ्लोर में रह गया था ना दीमक और कॉकरोच वाली दवाई, तो वही पड़ रही है भाई आज भी। अभी तो ये सर के फ्लोर वाले पे हो रही है, सर का रूम ये सामने वाला है। तो गाइज अभी हम चल रहे हैं अमेज से ऑफिस पे ये नींबू मिर्ची बांधने के लिए। अभी रुकना हो, ये देखो रखा हुआ है, उसको ऑफिस पे बांध के फिर हमें वापस यहीं आ जाना है। तो गाइज़ अभी मैं अपना लंच कर रहा हूँ, सोया चंक राइस खा रहा हूँ, फिर इसको ख़त्म करने के बाद में फिर से सर के यहाँ पे पहुँच जाना है भाई। ताकि मैंने 36 छेद दिखा दी मेरे टर्माइट। हाँ तो बस काम हो गया समझो। वो वाला काम भाई, मतलब काम दिखाया ज़्यादा है, किया कम है, बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज़ ये लास्ट वाले फ्लोर पे हो रहा है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे देखो भैया ने छेद वगैरह कर दिए हैं। अभी इन पे दवा पड़ेगी, फिर दोबारा से काम सेट हो जाएगा। देखो ये भैया देखो दवा डाल रहे हैं ना, ये दीमक के लिए होती है, जिससे दीवारों में सीढ़न नहीं आती है, दीमक वगैरह नहीं लगती है। तो ये जैसे ही ये काम डन हो जाएगा, मतलब इस फ्लोर का काम पूरा डन हो जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी, फिर हम लोग ऑफिस चले जाएंगे। पता पहले जो काम करता था ना तो 45 मतलब 5-6 घंटे इतनी स्मेल आती थी कि यहाँ पे बैठना मुश्किल हो जाता था। नहीं भाई ऐसा काम हम लोग नहीं करते। मैं कह रहा हूँ जिंदा दीमक अगर मुझे दिख जाए ना। तो गाइज़ अभी हम आए हैं अलकनंदा मार्केट अपोलो, सर कुछ दवाइयाँ लेने गए हैं अपोलो पे। गाइस घर आते वक्त मैंने चने भी ले लिए अपने लिए, तो अभी उनको रख दूंगा जाके। और आज शनि मार्केट लगी है, पूरी गली एकदम खचाखच भरी हुई है, जाके चेंज करूंगा, चुपचाप सो जाऊंगा। मिलता हूं कल के ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय दोस्तों।